याद का किसने बोला? जो ब्राह्मण बच्चे सच्चाई के साथ सारे दिन का अपना चार्ट लिखते होंगे, वे ब्राह्मण बच्चे भी विजय माला का मनका बन जाएंगे। कहाँ थे भोला बाबू? लगाएंगे, पवित्र करेंगे, पाप करते जाएंगे। पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी लगेगा नहीं। ऐसे भी कई हैं जो सारा दिन में 15 मिनट भी याद में नहीं रहते हैं। अपने से पूछना चाहिए, मेरे दिल शिव बाबा से है या देहधारियों से है, कर्म संबंधियों आदि से है। माया तूफान में तो बच्चों को लाएगी ना, खुद भी समझ सकते हैं मेरी अवस्था कैसी है। शिव बाबा से दिल लगती है या कोई देहधारी से है, कर्म संबंधियों आदि से है तो समझना चाहिए हमारे विकर्म बहुत हैं जो माया खड्डे में डाल देती है। स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हैं हम पास होंगे या नहीं, अच्छी रीति पढ़ते हैं या नहीं, नंबर वार तो होते हैं ना। संगम युग पर जिनकी दिल देहधारियों से लगती होगी या देहधारियों का आकर्षण होगा, उनके विकर्म सबसे ज्यादा होंगे, उनकी सजाएं सबसे ज्यादा होंगी। प्रजेंट में भी और धर्मराजपुरी में भी, प्रजेंट में भी और धर्मराजपुरी में भी। नंबर वार तो होते हैं ना। आत्मा को अपना कल्याण करना है, बाप डायरेक्शन देते हैं। अगर तुम पुण्य आत्मा बन ऊंच पद पाना चाहते हो तो उसमें पवित्रता है फर्स्ट, आए भी पवित्र, फिर जाना भी पवित्र बनकर है। पतित कभी ऊंच पद पा न सके, सुखदेव अपनी से पूछना चाहिए हम कितना बाप को याद करते हैं। जिनकी कोई न कोई ऊंची एम होगी वो ही याद का चार्ट रखते होंगे। जिनकी कोई न कोई ऊंची एम होगी वो ही ब्राह्मण बच्चे याद का चार्ट रखते होंगे। जी भोला बाबू कहाँ थे? आ न सके, सदैव अपने दिल से पूछना चाहिए हम कितना बाप को याद करते हैं, हम क्या करते हैं, यह तो जरूर है कि छाड़ी में बैठे हुए स्टूडेंट के दिल खाती है, पुरुषार्थ करते हैं। ऊंच पद पाने के लिए तंतु चलन भी चाहिए ना। बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। पापों का बोझा सिवाय याद के हम उतार ही नहीं सकते। तो कितना बाप के साथ
योग होना चाहिए। ऊँचते ऊँच बाप आकर कहते हैं, मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। टाइम नजदीक आता जाता है, शरीर पर भरोसा नहीं है। अचानक ही कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अकाले मृत्यु की तो फुल सीजन है। अकाले मृत्यु की तो फुल सीजन है। तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना है। सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए। सोशल मीडिया की तरफ या नेटवर्क की तरफ ध्यान रखने वाले बच्चों का योग भी बाप से लग नहीं सकता। सोशल मीडिया की तरफ, नेटवर्क की तरफ ध्यान रखने वाले ब्राह्मण बच्चों का योग बाप से लग नहीं सकता। बाप से लग नहीं सकता। जी कहते और चरण का योग। हमने सारा दिन में कितने पाप किए। मनसा वाचा में पहले आते हैं, फिर कर्मणा में आते हैं। अब बच्चों को राइटस बुद्धि मिली है कि हमको अच्छे काम करने हैं। किसको धोखा तो नहीं दिया, फालतू झूठ तो नहीं बोला, डिससर्विस तो नहीं की। कोई किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं। कोई किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं। बोलो कुसुम बाबू। पतित आत्मा तो मुझ पर पा नहीं सकती, तो पापों का सिर पर बोझ जाए वो भी आपके सिवाय उतरेगा नहीं। जी। और टाइम नजदीक आ रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं और अकाल मृत्यु का सीजन चल रहा। जी रेणु बाबू। आशा बाबू। अपने दिल से पूछो कितना याद करते हो। पापों का मुझे इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ है कि कर्मों को विनाश करने के लिए एक मेरे को ही याद करो। और ये अकाले मृत्यु का सीजन चल रहा है। अपना पोता मेल रखो कि मेरी सारा दिन चलन कैसी है। सोनू दीदी अपनी अवस्था देखो, डैश लगती है। मेरी एक बाप से भी लगती है। मेरी एक बाप से भी लगती है। फिर बोले क्यों नहीं है? वो अभी याद है से। वो अभी बस याद। पहले मतलब डैश के हिसाब से। डैश के साथ जो भी मतलब मैंने मूल स्टडी लिखी वैसे झूठ मूल्य स्टडी करी। ठीक। डैश का पोता मेल रोज देखो। डैश का पोता मेल रोज देखो। हाँ जी। हाँ जी। योग और चरण का पोता। ठीक है। चेक करो, डैश नहीं की, डिससर्विस तो नहीं की।
डैश से पूछो हम कितना बाप को याद करते हैं। सदैव अपने दिल से पूछो। सदैव अपने दिल से। डैश सफल करते हैं। डैश सफल करते हैं। समय सफल करते हैं। हाँ जी, समय सफल करते हैं। हाँ बोलो, ठीक है। मैं वैसे बोली मुझे नहीं हाँ ठीक है, बोल दो। बस इतना ही आता है मुझे तो, जो मेरे को जी बोलो। लाइन तो दे दी रेणु बाबू ने। याद से बाप की याद कर अपना अच्छे आशा बाबू, समय कितना सफल अच्छे कशिश बाबू भी अच्छे। अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं। डैश तो नहीं देखते हैं। डैश तो नहीं देखते हैं। दूसरों को तो दूसरों को तो नहीं देखते, ठीक है। डैश में लगी हुई है। किसी नाम रूपों में तो नहीं लगी हुई है। हैं? किसी में दिल तो नहीं लगी। किसी नाम रूपों में तो नहीं दिल लगी हुई है। ठीक है। कहते हैं ना, आत्मा निकल गई डैश। ठीक है, प्राण हाँ ठीक है, मैं तो पहले कह दी, ठीक कहते है। हैं आत्मा निकल गई, हाँ ठीक है, बोल दो। यानी प्राण निकल गई। हाँ जी, यानी यानी प्राण निकल गए, ठीक है। अब बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं कि आत्माएं याद करो डैश। क्योंकि कर्म विनाशी है। बोलो कुसुम बाबू। सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है। कितना जन्म जन्मांतर डैश। कर्मों का ध्यान जन्म जन्मांतर वो है पाप पाप का भोजन। बोल दो, ठीक है। पापों का भोजन करने से बोझा बूझा कहाँ से आ गया? पाप का बोझ बोझ कहाँ से आ सिर पर गया? चढ़ा हुआ है। पाप बोझा बूझा तो कोई नहीं है, जन्म बोझ। जन्मांतर बोल दो कुसुम बाबू, देखी जाए। जन्म में तो पाप करते हैं। जी हाँ जी, आशा बाबू। कितना जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है। अपने को देखना है डैश। अच्छे, अपने को देखना है डैश। कितना समय में बाप भी याद में रहता कितना है। समय में कर्म विनाश की बाप बूप नहीं है, लेकिन कितना ठीक, समय में याद नहीं रहता। समय भी नहीं है। कितना याद नहीं रहता। कितना समय बेचारा विनाश सब चेंज करो, हाँ जी। याद भी नहीं है, ये कर्म कितना ये कर्म भी समय नहीं है। ये कर्म विनाश की भाव सही है, शब्द ठीक कर दो। सही बात है। अपने को देखना है डैश। हमारे जीवन के अच्छे,
अपने को देखना है डैश। कितना याद नहीं रखता। याद की जगह शब्द चेंज करो। योग दुनिया योग में हाँ अब बोलो कितना योग में रहता। कितना योग में रहते हैं। ठीक है, हमारा योग कितना लगता है। ये बाप के साथ जितना योग अच्छा लगेगा डैश। ठीक है, ठीक है, हाँ बोलो। उतना विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा है मेरे को याद करो तो गारंटी है डैश। सुख मिलेगा। तुम्हें सब पापों से करने ना बोलो। पॉइंट रिपीट करो भाई, जो पहले वाला पॉइंट कर्म है। नाश हो जाएंगे। तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अपने दिल अंदर हर एक देखे डैश। अपने दिल अंदर हर एक देखे डैश। याद कर आप पूरा बोल दो ठीक करके। कितना बाप को याद जब कहीं याद करेगा योग होगा। कितना योग। हमारा बाप के साथ कितना योग रहता है। ठीक है, जितना हम योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, पाप करते जाएंगे डैश। वही पॉइंट चल रहा है पहले वाले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलो। पहले वाली लाइन बोलनी। योग बढ़ हाँ बोलो। योग बढ़ता जाएगा। योग बढ़ता जाएगा। ठीक है, पवित्र नहीं बनेंगे तो डैश। बाप भी नहीं करेंगे। वही पहले वाली लाइन चल रही है। बाप भी नहीं करेंगे। अगर पहले वाली लाइन चल रही है योग नहीं करेगा। योग भी नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे भी कई हैं जो डैश में नहीं रहते हैं। जो 15 मिनट की याद नहीं रहती। 15 मिनट भी याद में नहीं रहते हैं। अपने से पूछना चाहिए मेरी दिल शिव बाबा से है या डैश से। तो समझ लिया से। मित्र संबंध में याद कुछ नहीं है इसमें। दूसरों से। दूसरों से भी नहीं, देवदारियों से। देधारियों से कोई ना कोई तो होगा। आदमी तो समझ देधारियों से। खुद भी समझ सकते हैं डैश कैसी है। माय चरण कैसी चलन चलन तो कुछ नहीं। लगा लो। अवस्था कैसी। हाँ बोलो बोला बाबू। हमारी अवस्था कैसी। हमारी अवस्था कैसी है? बस मेरी है, मेरी अवस्था कैसी। ठीक है चलो चल जाएगा। चल जाएगा बस इतना करो। बस शिव बाबा से दिल लगती है या डैश से। देवधारियों से। देधारियों से। कर्म संबंधियों आदि से है तो समझना चाहिए डैश। ये सारा दिन ऐसे ना फोन कर दी। हाँ, फोन पे लगी कर्म संबंधियों आदि से है तो समझना चाहिए डैश। बाप से मदद भी नहीं करती। हाँ? मैं
फिर बाप से मिलने गई। कर्म संबंधियों आदि से है तो समझना चाहिए डैश। एक बार से अब नहीं मिलने लगी हुई है। याद नहीं योगी नहीं, अब ये तो समझियो से दिल लगे तो दिल लगे तो समझो कि हमने कितने कर्म किए। कितने हाँ, आगे कर्म किए हैं। जी ठीक, आगे लाइन पे कितने भी क्या बोला? लाइन पे हमने कितने भी कर्म किए हैं जो मित्र संबंधी में याद आ रहे हैं। पेपर तो नहीं लीक किया, पेपर लीक किया। बिल्कुल नहीं किया। अभी तो दोनों चल गया। देखो तो फिर एक दिन पहले से काम करके आते हैं पूरा। अच्छी बातें करके आते हैं। स्टूडेंट अच्छा जी सुनो, स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हैं हम डैश। बोल दो नीता बाबू, आप भी बोल दो कुछ, देखी जाएगी, बोल दो कुछ, परवाह ना करो किसी की। अनीता में तो बने चाहिए किसी एक को बिल्कुल अनीता जी में रोज लगी थी मेरे को। स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हैं हम डैश। स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हैं हम डैश। पागल जी ने सारे वो हटा दिया, मारा रोका ना दम मार सिर कर गया सारे, उसमें सब हटा दिया तेरी रोई ने। हाँ नहीं छड़ा करे मेरा फोन, पागल जी ना होवे ते। जी बोल लो। स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हैं हम पास होंगे या नहीं। उससे मम्मी ना जाने दिया करती थी, उतनी घर में रखा। अच्छी रीति पढ़ते हैं या नहीं, डैश तो है ना, डैश तो होते है ना। अच्छी रीति पढ़ते हैं या नहीं, डैश तो होते है ना। हाँ जी, अच्छी रीति पढ़ते हैं या नहीं, डैश तो होते है ना। बोलो। नंबर वार तो होते हैं ना, ठीक है। अगर तुम पुण्य आत्मा बन उच्च पद पाना चाहते हो तो डैश। या युद्ध की तो बात ही नहीं ना। हाँ जी, हाँ तो पवित्र बनो, तो उसमें पवित्रता है फर्स्ट। आय भी पवित्र, फिर जाना भी पवित्र बनकर है, डैश पा न सके। पूरा बोल दो। पतित उच्च पद पा न सके। पतित उच्च पद पा न सके। सदैव अपने दिल से पूछना चाहिए डैश। क्या पूछोगे? हम कितना बाप को याद करते हैं, ठीक है। यह तो जरूर है डैश की दिल खाती है, यह तो जरूर है डैश की दिल खाती है। अपनी ही दिल खाती है। हमारी दिल खाती यह तो जो क्लास के हिसाब से बोलो, क्लास के हिसाब से। जो क्लास की पोजीशन होती है उसके हिसाब से बोलो।
तो जरूर है डैश की दिल खाती है। बच्चों की, स्टूडेंट्स की। बोलो पवन भाई। पिछाड़ी में बैठे हुए स्टूडेंट की दिल जरूर खाती होगी। पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने के लिए डैश। हाँ जी, पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने के लिए डैश। हाँ जी, परंतु चलन भी तो ऐसी चाहिए ना। अच्छे कुसुम बाबू, अच्छे। हाँ जी, रमेश भाई जी अम्बाला। अच्छा जी, बाप कहते हैं किसको भी दुख ना दो, एक बाप की याद में रहो। यह बहुत जबरदस्त फिक्रात मिली हुई है। अगर हम याद में नहीं रह सकते तो क्या गति होगी। इस समय गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी को बहुत पछताना पड़ेगा। फिक्र में रहने, ऊंच पद पाने के फिक्र में रहने वाले बच्चे जरूर जास्ती याद करेंगे। ऊंच पद पाने का फिक्र रखने वाले बच्चे जरूर जास्ती याद करेंगे। कहाँ थे बोला बाबू? तीसरी लाइन पिछाड़ी को बोलता यह भी समझते हैं जो हल्का पद पाने वाले हैं वह हल्का पद ही पाएंगे। बुद्धि से समझ सकते हैं हमको क्या करना है। सबको यही मंत्र देना है कि बाप को याद करो। लक्ष्य तो बच्चों को मिला है। इन बातों को दुनिया वाले समझ नहीं सकते। पहली मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। रचयिता और रचना की नॉलेज तो मिल गई। रोज रोज कोई न कोई नए नए पॉइंट्स भी समझाने के लिए दी जाती है। जैसे विराट रूप का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो कैसे वर्णों में आते हैं। यह भी सीढ़ी के बाजू में रखने का चित्र है। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन रहे कि कैसे किसको समझाऊं। सर्विस करने से भी बाप की याद रहेगी। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपना भी कल्याण करना है। बाप ने समझाया है तुम्हारे पर 63 जन्मों का 63 जन्मों के पाप हैं। पाप करते करते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। अब मेरा बनकर फिर कोई पाप कर्म नहीं करो। झूठ शैतानी घर फिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना या झूठीपना बड़ा नुकसान कारक है। बाप से योगी उड़ा देता है तो
कितना पाप हो गया। गवर्नमेंट के भी जूते होते हैं। गवर्नमेंट की बात किसी दुश्मन को सुनाए बड़ा नुकसान करते हैं, तो फिर उनको बड़ी कड़ी सजा मिलती है। तो बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से पूछना नहीं चाहिए। ज्ञान की बातें ही करनी चाहिए। तुम कैसे बाप से योग लगाते हो, कैसे किसको समझाते हो, सारा दिन यही ख्यालात रहे। चित्रों के आगे जाकर बैठना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में तो नॉलेज है ना। दुनियावी समाचारों में दिल का आकर्षण रखने वाले, दुनियावी समाचारों में दिल का आकर्षण रखने वाले बाप से आकर्षण रख न सके, रूहानी समाचारों का आकर्षण रख न सके, रूहानी समाचारों का आकर्षण। आप तो नहीं रखते होंगे दुनियावी समाचारों से आकर्षण? अनुपम भाई, मैं तो नहीं रखता दुनियावी समाचारों से आकर्षण। अपने आप मिल जाए। रेनू, आपको भी मिलते हैं अपने आप समाचार? हाँ जी, रेनू को भी मिल जाते हैं अपने आप समाचार। ठीक। आशा बाबू, दुनियावी या रूहानी? दुनियावी समाचार। अनीता बाबू, दुनिया। कुसुम बाबू, दुनियावी। ठीक है। बोला बाबू, बोला बाबू, दुनियावी समाचारों में आकर्षण है या रूहानी समाचारों में आकर्षण है? सुन ही लेते हैं। दुनिया का भी ख्याल रखना है। ठीक। आप बाबा की श्रीमत पर चलने वाले बच्चे, आप बाबा की श्रीमत पर चलने। अच्छा, अनुपम भाई जी खाते कहाँ थे जी? तुम्हारी बुद्धि में तो नॉलेज है ना। भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के चित्रों को पूछते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। ब्लाइंड फेथ, आइडल वर्सेस मूर्ति पूजा, इन बातों में भारत मशहूर है। अभी तुम यह बातें समझाने में कितनी मेहनत करते हो। प्रदर्शनी में कितने मनुष्य आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कोई तो समझते हैं या देखने समझने योग्य है, देख लेंगे, फिर सेंटर पर कभी नहीं जाते। दिन प्रतिदिन दुनिया की हालत भी खराब होती जाती है। झगड़े बहुत हैं, लैत में क्या क्या हो रहा है बात मत पूछो। कितने मनुष्य मरते हैं, तमोप्रधान दुनिया है ना। बल कहते हैं बॉम्ब्स नहीं बनाने चाहिए, किंतु वह कहते तुम्हारे पास ढेर रखे हैं तो फिर हम क्यों ना बनावें। नहीं तो गुलाम होकर के रहना पड़े। जो कुछ मत निकलती है विनाश के लिए, विनाश तो होना ही है।
कहते हैं शंकर प्रेरक है, परंतु इसमें प्रेरणा की तो बात नहीं, हम तो ड्रामा पर खड़े हैं। माया बड़ी तेज है, हमारे बच्चों को भी विकारों में गिरा देती है। इतना समझाया जाता है कि देह के साथ प्रीत मत रखो, नाम रूप में मत फंसो, परंतु माया भी तमोप्रधान ऐसी है, देह में फंसा देती है, एकदम नाक से पकड़ लेती है, पता नहीं पड़ता। बाप कितना समझाते हैं श्रीमत पर चलो, परंतु चलते नहीं। चारों सब्जेक्टों में पास होने के दिल रखने वाले बच्चे देह तथा देह के संबंधों में फंस न सकें। चारों सब्जेक्टों में पास होने का दिल रखने वाले बच्चे देह तथा देह के संबंधों में फंस न सकें। मैं हाँ जी फंसी हुई हूँ। डिम्पल बाबू फंसी हुई हूँ। कुसुम बाबू फंसी हुई। रेणु बाबू हाँ जी ज्यादा फंसी हुई हूँ। आशा बाबू हाँ जी उसके अलावा कुछ है ही नहीं, संसार ही वही है संसार। अनिता बाबू जी कहाँ थे? नहीं पढ़ता, आप कितना समझाते हैं? नहीं पढ़ता, आप कितना समझाते हैं श्रीमत पर चलो। पैराग्राफ की में लास्ट लाइन। बाप कितना समझाते हैं श्रीमत पर चलो, परंतु चलते नहीं। रावण की मत झट बुद्धि में आ जाती है, रावण जेल से छोड़ता नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बस अब तो हम गए, आधा कल्प के रोग से हम छूटते हैं। वहाँ तो है ही निरोगी काया, यहाँ तो कितने रोगी हैं। यह रौरव नर्क है ना। बल वो लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, परंतु पढ़ने अथवा सुनने वालों को समझ कुछ भी नहीं है। बाबा खुद कहते हैं आगे भक्ति का कितना नशा था, भक्ति से भगवान देखा, यह सुनकर खुश हो भक्ति करते रहते थे। पतित बनते हैं तब तक पुकारते हैं हे पतित पाँव आओ, भक्ति करते हो यह तो अच्छा है कि भगवान को याद क्यों करते, समझते हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। क्या फल देंगे यह किसको पता नहीं, क्या फल देंगे यह किसको पता नहीं। बोलो रेणु बाबू। बाबा कहते हैं कितना समझाया जाता है देह के साथ प्रीत मत रखो, लेकिन फिर भी रखते हैं। रावण की मत जब भी बुद्धि में आ जाती है और चल जाते हैं। बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो। बाबा ने कहा सबको ये मंत्र देते हो कि बाप को याद करो। बाबा कोई ना कोई रोज कोई ना कोई पॉइंट समझाते रहते हैं। ठीक है, किसको भी डैश दो दुख ना दो, दुख ना दो, डैश में रहो, याद में रहो। एक बात
यह बहुत डैश हुई है, यह बहुत डैश हुई है। जबरदस्त पकड़ जबरदस्त फिक्रा हाँ ठीक है बोल दो। एक शब्द रह गया। जबरदस्त फिक्रात मिली हुई है। अगर हम याद में नहीं रह सकते तो डैश। हाँ बोलो, तो क्या करती हूँ? इस समय गफलत में रहेंगे तो डैश। कब पिस्तान पड़ेगा? पिछाड़ी। यह भी समझते हो जो हल्का पद पाने वाले हैं डैश। हाँ जी, यह भी समझते हो जो हल्का पद पाने वाले हैं डैश। जो हल्का पद पाने वाले हैं, पहली लाइन ही रिपीट करनी है। जो पहली लाइन बोल दी उसे रिपीट करना है। मगर पहली लाइन ही रिपीट करनी है। जब दूसरी हमें ना पहली बार जो हल्का पद पाने वाले हैं डैश, इसे रिपीट करना है। हाँ बोलो डिम्पल, ठीक तो बोला। वह हल्का पद ही पाएंगे। अच्छे रेन बाबू आपस में देख रहे हैं, दूसरे की तरफ बोल रहे हैं। और चार और बोल दिया। बुद्धि से समझ सकते हैं डैश करना है। बुद्धि से समझ सकते हैं डैश करना है। हाँ जी, हमको क्या करना है? ठीक, सबको यही मंत्र देना है डैश करो, बाप को याद। लक्ष्य तो डैश है, लक्ष्य तो डैश है। हाँ बोलो कितना। अच्छा, क्या बोला भाई जी दोबारा? लक्ष्य तो डैश है। बच्चों को समझाने का हाँ बोलो बोलो बाबू, लक्ष्य तो सबको समझाने का है। बोल लो, ठीक बोल लो, बोलो लक्ष्य बच्चों को है। बोलो। हाँ ठीक बोल लो, बोल दो। बोला वो बोल भी रहे हैं, डर भी रहे हैं। लक्ष्य बच्चों को लक्ष्य तो बच्चों को मिला हुआ है। मैंने मुझ पर कहा, मैंने बोला तुम्हारे पास है। किसी के पास नहीं। पहली मुख्य बात है ही। अपने को आत्मसात अपने आप करो। बस एक लाइन बोलो, एक लाइन बोलो। याद करो, सभी अपने को आत्मसात। पहली बात है याद। पहली मुख्य बात है डैश। बाप को याद
बाप को याद करो। डैश की नॉलेज तो मिल गई है। हाँ जी बोलो। अंकुर भाई बोलने दो ना कुछ। सृष्टि चक्र की बात कोई बात नहीं। आशिक का बड़े दिन आ गए, उनको भाई जी को सेवा करके राजी। बोल के नहीं गया उनको। डैश तो मिल गई है। ठीक है ठीक है। ठीक है। डैश तो मिल गई है। पहचान तो मिल गई है। जी चलो भांजी आप ही बता दो। रचयिता और रचना और की ये अंदर चल रहा था कि रचयिता रचना की अभी और एक सर्विस करने से भी डैश रहेगी। हाँ जी बोले तो सही, कुछ मुखड़ा तो खोला। खुशी रहेगी। नहीं ठीक बोल दिया तुमने। आपकी याद रहेगी। चलो मुखड़ा खोला तो सही। जैसा चल रही है ना चलना दो उसको। अच्छा जी। बाप की याद से डैश होंगे। विकर्म विनाश होंगे। पाप करते करते डैश बन पड़े हो। ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ जी हाँ ठीक है ठीक है। अब मेरा बनकर डैश करो। मेरा उनका तो पाप किया ना। मेरी श्रीमत पे चलो। कोई पाप कर्म नहीं करो। हाँ कोई पाप कर्म नहीं करो। ठीक है ठीक है। गवर्नमेंट के भी डैश होते हैं। गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट के लिए अरे जो होते हैं गुप्तचर जिस तरह होते हैं वो इसमें कुछ और नाम है जो बातों अच्छे जो दूध है दूध दूध नहीं है दूधते। दूध वो नहीं वो खबर देने वाले जिनको खबर करके एक दूसरे जो एक दूसरे की बात को इधर उधर लगाते हैं। वो तो गुप्तचर की बात है। दूध जो एक दूसरे की लगाते हैं। तो बच्चों के मुख से हाँ जी तो बच्चों के मुख से सदैव डैश चाहिए। ज्ञान डैश एक दो से पूछना नहीं चाहिए। डैश एक दो से पूछना नहीं चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार एक दो से पूछना नहीं चाहिए। ठीक है। डैश की बातें ही करनी चाहिए। हाँ जी ज्ञान की बातें ही करनी चाहिए। ठीक है। डैश के डैश जाकर बैठ जाना चाहिए। के आगे जाकर बैठ जाना। चित्रों के आगे जाकर बैठ जाना चाहिए। ठीक चलो जी।
नैन बाबू आप भी कुछ बोल दिया करो। पेट कहाँ है हमारे? चलो कल थे आप प्रोग्राम में? कल थे प्रोग्राम चिराग का दिन ले रहा में। अच्छे आपको इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हुए हैं फिर भी आप अच्छे नहीं हो। जिसने दावत खानी है तो मस्ती में चले अच्छा जी। बाप कहते हैं गीता पढ़ने वालों को ही समझाना चाहिए, वही हमारे धर्म के हैं। पहले मुख्य बात ये गीता में भगवान वाच, अब गीता का भगवान कौन, भगवान का परिचय चाहिए ना। तुमको पता पड़ गया है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। मनुष्य ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं, भक्ति कितनी अच्छी लगती है, ज्ञान से 3 कोस दूर भागते हैं। अरे पावन बनना तो अच्छा है, अब पावन दुनिया की स्थापना, पतित दुनिया का विनाश होना है, परंतु बिल्कुल सुनते नहीं। बाप का डायरेक्शन है हियर नो इविल डैश, माया फिर कहती है हियर नो बाबा की बातें। माया की बातें तो हियर नो, यहाँ बाबा की बातें मत करो, यहाँ बाबा की बातें। बस सुनो। अच्छा जी। माया का डायरेक्शन है शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो। ऐसा जोर से माया चमाट मारती है जो बुद्धि में ठहरता नहीं। बाप को याद कर ही नहीं सकते। पूजा बाबू मैं लिख रहा हूँ सोमान। भाजी भी एक ही जगह लिखी थी, हाँ जी, एक ही जगह निकाल देते हैं। एक ही जगह कैसे? दोनों एक अच्छा, मिली जुली सरकार चल रही जो है आपको खिचड़ी खिलाई जा रही है पता नहीं चल रहा आपको। मिली जुली सरकार चल रही है। भाई एक दूसरे की चलो खिचड़ी को मिले तो इच्छा। आपको बहुमत नहीं मिला हुआ क्या? अरे निकाल ही नहीं रहे ये अब एक राज्य में 2 सरकार बनेगी तो क्या होगा? सामान निकाल ही नहीं रहे। खिचड़ी तो ताकत के बैठी निकाल देते हैं। हाँ जी, ठीक। चलो फिर भी अच्छा है। रेणु बाबू मैं लिख रहा हूँ, हो जाते हैं पूरे। अच्छा, चलो आप लोग देखो। डिम्पल बाबू मैं लिख रहा हूँ, हाथ से लिखूंगा। छूट जाते हैं। डिम्पल बाबू हाथ से लिखूंगा। डिम्पल बाबू हाथ से लिखेंगे। डिम्पल बाबू हाथ से लिखेंगे। अनुपम भाई अपडेट चल रहे हैं। अनुपम भाई अपडेट चल रहे हैं। किरण बाबू मैं लिख रहा हूँ, रोज लिख रहा हूँ। क्या करोगे तो चलो सोमान माला भी बना ली क्या? सोमान की माला बना दी अपनी माला बनवा दी। बोला बाबू मैं लिख रहा हूँ, बोला बाबू लिख रहे हैं। सम्मान लिखने से होता है। सम्मान लिखने से कुछ होता है। लिखने पूरे दिन में चिंतन राम का जितने लिख के वो अरे 1-2 तो याद होएगा। सम्मान लिखने से कुछ होता 15 है। दिन तो मुझे भी हो बोली गई तो एक पड़ी में जाएगी, कह रहे लिखने चिंतन बोली करने तो से पड़ी होता जाएगी है। ना। हाँ, चिंतन करने से होगा, सम्मान लिखने से कुछ होगा। ये मैं बताऊं कुछ ना करने से कुछ हाँ करना। इतना समय लिखा ना इतना समय भगवान की याद रही। कुसुम बाबू बावया सम्मान लिख तो नहीं तो लोग बाकी बाकी पूरे दिन उसको पूरा तेरे पता काम से पास से करता है। सुभाष भाई मैं लिख रहा हूँ। ये समाना जिसके लिए कह रहे ना आप उनको डायरेक्ट बोलो तो कुछ असर होगा। ऐसे घुमा फिरा के नहीं फायदा है कुछ भी। जी जी। आपके दो हाँ जी। मेरे से कोई फायदा ही नहीं है तो भाई जी को कह रहे हो। पवन बाबू को समझाया था आपने? क्या नहीं अच्छा, लिख नहीं सकते ये। आपको मैं देवी की बताऊंगा उससे पूजा किया करो। जी हाँ, वो जी, कहाँ थे जी?
वो स्कूल जोर से माया चमाट मारती बच्चों से है। लिखवा हाँ बच्चों से लिखवा दिया करो। नहीं भाई बच्चे भी नहीं अच्छा वो पूरे दिन बिजी रहते हैं। या तो इनके पास ऐसा वाला भी होगा। चलो कोई बात कोई बात नहीं। आप मुख से रिपीट कर लिया करो। मुख से तो रिपीट कर सकते हो। अच्छा जी कहाँ थे जी? कहाँ थे जी? जोर से माया चमाट मार देती है। अच्छा जी, जो बुद्धि में ठहरता नहीं, बाप को याद कर ही नहीं सकते, मित्र संबंधी देधारी याद आ जाते हैं, बाबा की आज्ञा नहीं मानते, बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और फिर नाफरमान बरदार बन कहते हैं हमको फलाने की याद आती है, याद आएगी तो गिर पड़ेंगे। इन बातों से तो नफरत आनी चाहिए। यह बिल्कुल ही छीछी दुनिया है। हमारे लिए तो नया स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय मिला है तो उस पढ़ाई में ही लग जाना चाहिए। बाप कहते हैं अपने अंदर को देखो, नारद का भी मिसाल है ना। तो बाप भी कहते हैं अपने को देखो, हम बाप को याद करते हैं, याद से ही पाप भस्म होंगे। कोई भी हालत में याद शिव बाबा को करना है और कोई से लव नहीं रखना है। अंत में शिव बाबा की याद हो तब प्राण तन से निकले। सुभाष बाबू आज नारायण अकेले आए, लक्ष्मी कहाँ है? हाँ जी अस्पताल में गई हुई। शिव बाबा की याद हो और सुदर्शन चक्र का ज्ञान हो। सुदर्शन चक्रधारी कौन है यह भी किसको पता थोड़ा है। ब्राह्मणों को भी यह नॉलेज किसने दी? ब्राह्मणों को यह सुदर्शन चक्रधारी कौन बनाते हैं? परम पिता परमात्मा बिंदी। तो क्या वह भी सुदर्शन चक्रधारी है? हाँ पहले तो वह है, नहीं तो हम ब्राह्मणों को कौन बनावे? सारी रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज उसमें है। तुम्हारी आत्मा भी बनती है, वह भी आत्मा है। भक्ति मार्ग में विष्णु को चक्रधारी बना दिया है। हम कहते हैं परमात्मा त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री है। वह हमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। वह भी जरूर मनुष्य तन में आकर के सुनाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जरूर रास्ता ही सुनाएंगे ना। रास्ता का ही किसको पता नहीं है तो रचना का ज्ञान कहाँ से मिले? अभी तुम समझते हो शिव बाबा ही सुदर्शन चक्रधारी है, ज्ञान का सागर है। वह जानते हैं हम कैसे इस 84 के चक्कर में आते हैं। खुद तो पुनर्जन्म लेते नहीं, उनको नॉलेज है जो हमको सुनाते हैं। तो पहले तो शिव बाबा सुदर्शन चक्रधारी ठहरा। शिव बाबा ही हमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, पावन बनाते हैं। क्योंकि पतित पावन वह है, रास्ता भी वह है। बाप बच्चे के जीवन को जानते हैं ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। करण करावन हार है ना। इस भी को
बुलाओ, बाप पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं औरों को भी पढ़ाओ, तो शिव बाबा ही तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। कहते हैं मुझे षष्ठी चक्र का नॉलेज है, तब तो सुनाता हूँ। 84 जन्म कैसे लेते हो? यह 84 जन्मों की कहानी बुद्धि में रहनी चाहिए। या बुद्धि में रहे तो भी चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। यह ज्ञान बाकी योग से ही पाप करते हैं। सारा दिन का पोता मेल निकालो, याद ही नहीं करेंगे तो पोता मेल भी क्या निकालेंगे? सारा दिन में क्या क्या किया यह तो याद रहता है ना। ऐसे भी मनुष्य हैं, अपना पोता मेल निकालते हैं। कितने शास्त्र पढ़े, कितना पुण्य किया, एकांत में गहराई से मुरली पढ़ने वाले बच्चों को ही अपने रॉन्ग और राइट कर्म क्लियर होते। एकांत में गहराई से मुरली पढ़ने वाले बच्चों को ही अपने रॉन्ग और राइट कर्म क्लियर होते, नहीं तो क्लियर हो ना सके। कशिश बाबू अच्छी है, कशिश बाबू। हाँ जी, नहीं अच्छे जी। कहाँ थे? ये क्या क्या किया? यह तो याद रहता है ना। ऐसे भी मनुष्य हैं, अपना पोता में निकालते हैं। कितने शास्त्र पढ़े, कितना पुण्य किए, कितना पुण्य किया। तुम तो कहेंगे कितना समय याद किया, कितना खुशी में आकर बाप का परिचय दिया। बाप द्वारा जो पॉइंट्स मिली है उनका घड़ी घड़ी मंथन करो। जो ज्ञान मिला है उसे बुद्धि में याद रखो। रोज मुरली पढ़ो, वह भी बहुत अच्छा है। मुरली में जो पॉइंट्स हैं उनको घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी बाहर लाइफ में रहने वाले जास्ती याद में रहते हैं। क्या बोला? ये पॉइंट समझ में नहीं आया। पूजा क्या बोला? हाँ जी, यहाँ शुरू। हाँ जी, ऐसे ही। हाँ जी, रेणु बाबू ऐसे ही। कितनी बंधेलियां हैं, बाबा को कभी देखा भी नहीं है। याद कितना करती हैं, नशा चढ़ा रहता है। घर बैठे साक्षात्कार होता है या अनानास सुनते सुनते निश्चय हो जाता है। तो बाप कहते हैं अंदर में अपनी जांच करते रहो, हम कितना ऊंच पद पाएंगे, हमारी चलन कैसी है। कोई खान पान की लालच तो नहीं है, कोई आदत नहीं रहनी चाहिए। मूल बात है अव्यभिचारी याद में रहना। दिल से पूछो हम किसको याद करता हूँ, कितना समय दूसरों को याद करता हूँ। नॉलेज भी धारण करनी है, पाप भी काटने हैं। कोई कोई ने ऐसे पाप किए हैं जो बात मत पूछो। भगवान कहते हैं यह करो, परंतु वह कह देते परवश हैं, अर्थात माया के वश हैं। अच्छा, माया के वश रहो। तुम्हें या तो श्रीमत पर चलना है या अपनी मत
पर देखना है इस हालत में हम कहाँ तक पास होंगे, क्या पद पाएंगे। इस जन्म का घाटा पड़ जाता है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर देह अभिमान का नाम नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है देही अभिमानी बनो, अच्छा मीठे मीठे कहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते भी। बाबा आपका पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो, जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा है एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। झूठ शैतानी घर पिटाने वाली बातें यह सब छोड़ मुख से सदैव रतन निकालने हैं। एविल बातें ना सुननी है ना सुनानी है। वो लाइट राकेश की रखी हुई है, किसकी रखी हुई है? हाँ जी कल आएंगे। वरदान है, वरदान देंगे जी सभी। 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। हाँ जी लिख लो। पांच विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। डिटेल है, विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी कुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे।